बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अभी मोमेंटम फंड्स लेके आ रहे हैं, और वो लेके भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। जब मैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक आइडियल म्यूचुअल फंड ढूंढ रही थी तब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि मोमेंटम फंड्स आखिर होते क्या है। आज का ये वीडियो बनाया मैंने मोमेंटम फंड्स के ऊपर। सो हेलो एवरीवन, आई एम सी वैष्णवी पंचाल एंड फाइनेंस एंथुसियास्ट। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मोमेंटम फंड्स आखिर होते क्या है और बाजार में ऐसे कौन से बेस्ट मोमेंटम फंड्स अवेलेबल है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले तो मोमेंटम का मतलब समझते हैं। मोमेंटम का मतलब होता है कि किसी भी एक दिशा में बहुत जल्दी से आगे बढ़ने की क्षमता। यहाँ पे फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो स्टॉक ऑलरेडी भागे हैं और आगे भी भागेंगे, ऐसा इन जनरल मार्केट का ओपिनियन है। इन जनरल हमारी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या होती है? बाय लो एंड सेल हाई। बट यहाँ पे कुछ अलग तरह की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी फॉलो करी जाती है और वो है बाय हाई एंड सेल इवन हायर। यहाँ पे फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता है जो गिर रहे हैं, बल्कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो भागे हैं और आगे भी भागेंगे, ऐसा उनका ओपिनियन है। लेट्स से एक स्टॉक था जिसकी प्राइस 6 महीने पहले थी 500 और यहाँ पे अब हो गई है 1000। बट अब तब तो हमारे पास ये स्टॉक था नहीं, बट अभी भी मार्केट को लग रहा है कि ये और भी ऊपर जाएगा। तो फंड मैनेजर यहाँ पे क्या करेगा? इस स्टॉक को 1000 पे खरीद लेगा। लेट्स से अभी थोड़े टाइम बाद उसका प्राइस हो गया है 1200 और अभी उनका ओपिनियन ऐसा है कि और नहीं बढ़ेगा, तो इस स्टॉक को फंड मैनेजर सेल कर देगा। तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट पर शेयर हो जाएगा 200 रुपीज। इस तरह से मोमेंटम इन्वेस्टिंग काम करता है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में पहले तो एक इंडेक्स को चूज करा जाता है। वो इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी 200 और मे बी निफ्टी मिड कैप 150। उसके बाद कुछ क्वालिटेटिव पैरामीटर्स जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम, प्राइस चेंजेस, इसके बेसिस पे स्टॉक्स को पिक करा जाता है। ये स्ट्रेटेजी इन जनरल इंडेक्स फंड्स में यूज करी जाती है। बट अभी बहुत सारे फंड्स एक्टिव फंड्स भी लेके आ रहे हैं जिसमें किसी इंडेक्स को चूज करे बिना ही स्टॉक्स को पिक करा जाता है। यहाँ पे फंड मैनेजर मंथली, क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअल बेसिस पे पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करता है ताकि ये इंश्योर करा जा सके कि हम कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट में अभी 2 तरह के मोमेंटम फंड्स अवेलेबल हैं, इंडेक्स फंड्स एंड एक्टिव फंड्स। यहाँ पे मैंने कुछ मोमेंटम फंड्स के बारे में डिटेल्स प्लॉट करी हुई है, जैसे कि नेम ऑफ द फंड, वो किस तरह का फंड है, इंडेक्स फंड है या एक्टिव फंड, उसका 1 साल का रिटर्न कितना है, रिस्क एक्सपोजर कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है एंड एग्जिट लोड कितना है, ताकि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचो तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। पहले जो 3 फंड है, यूटीआई, मोतीलाल एंड बंधन, वो लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड है। अगर आप इस तीनों फंड के रिटर्न को निफ्टी 200 के इंडेक्स के रिटर्न के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि इन तीनों फंड ने पिछले साल 34 to 35% तक का रिटर्न दिया है, जबकि उसके इंडेक्स ने रिटर्न दिया है 23.46%। रिटर्न के मामले में तो ये फंड्स काफी अच्छे हैं, बट इन्वेस्ट करने के टाइम आपको उसके रिस्क एक्सपोजर को भी देखना चाहिए। इसके बाद है एडलवाइज एंड टाटा के मोमेंटम फंड्स। ये दोनों फंड्स मिड कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड है। इन दोनों फंड ने पिछले साल 40 to 41% तक का रिटर्न दिया हुआ है, जबकि उसके इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 ने 32.19% तक का रिटर्न दिया हुआ है। रिटर्न वाइज ये दोनों फंड भी काफ़ी अच्छे हैं। तीसरा है क्वांट मोमेंटम फंड, जो एक एक्टिव फंड है। इसका किसी भी इंडेक्स के साथ कोई रिलेवेंस नहीं है। इसने पिछले साल 42.49% तक का रिटर्न दिया हुआ है। इसमें से किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका रिस्क एक्सपोजर, एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड देखने का बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मोमेंटम फंड्स के परफॉर्मेंस के बारे में तो देख लिया, पर अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको ध्यान रखनी है मोमेंटम फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले। पहली चीज, यहाँ पे एक ट्रेंड या मोमेंटम के बेसिस पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा जाता है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है। ये एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है। यहाँ पे उन्हीं लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो शॉर्ट टर्म लॉसेस के साथ कंफर्टेबल है। दूसरी चीज, इस तरह के म्यूचुअल फंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म होराइजन के लिए सुटेबल है रादर देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए। तीसरी चीज, सिंस यहाँ पे क्वार्टरली
मंथली या सेमी एनुअल बेसिस पे पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होती है, सो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है और यहाँ पे फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट भी पैसिव फंड से ज़्यादा रहता है। सो इसकी वजह से एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको मोमेंटम फंड के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिली होगी। आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक यू।